तो ये मौसम विज्ञान वेधशाला है और हम सर से जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सर बताइए थोड़ा। ये मौसम विज्ञान वेधशाला है जहाँ हम प्रतिदिन के मौसम संबंधी आंकड़े एकत्र करते हैं। इस वेधशाला में प्रतिदिन 2 बार आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, एक सुबह 8:30 बजे और एक शाम को 5:30 बजे। ये 2 बार का टाइम होता है। ये छात्रों के लिए उनकी प्रयोगशाला है विषय से संबंधित, और उसके अलावा ये हमारे मौसम संबंधी जानकारी मिलती रहती है इससे। तो ये हमारे रिसर्च में पॉलिसी मेकर्स के काम आता है, रिसर्च वालों के काम आता है और हम सभी के काम आता है। देखिए ये आपको सामने दिख रहा है, ये एनेमोमीटर इसको कहते हैं। ये हवा की गति नापने के काम आता है। ये जो ऊपर घूम रहा है वो कप है। इस कप में जितनी अधिक गति होगी उतनी तेज़ हवा चल रही है। अगर गति कम है तो हवा कम है और कभी कभी हवा बंद भी हो जाती है तो वो रुक जाता है। उसके घूमने की गति को इसके अंदर प्रोसेस किया जाता है, जो मशीन लगा हुआ है, और प्रोसेसिंग के बाद उसको वहाँ एक डिजिटल दिखाता है हमको कि इतनी दूरी आपकी इतने मिनट में तय किया, और मल्टीप्लाई करते हैं एक फैक्टर से। उसके बाद बताते हैं हवा कितनी गति से चल रही है प्रति घंटा, प्रति किलोमीटर प्रति घंटा दिख रहा है। इसे हम लोग कहते हैं स्टीवेंसन स्क्रीन। तो ऐसे ही 2 बॉक्स हमारे पास है, एक ये छोटा है और एक उधर आपको दिख रहा होगा वो बड़ा सा बॉक्स है। दोनों ही बॉक्स में हम तापमान नापने के लिए, ह्यूमिडिटी नापने के लिए थर्मामीटर रखते हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कुल 4 थर्मामीटर्स लगे हुए हैं। 2 थर्मामीटर क्षैतिज है और दो ऊर्ध्वाधर हैं। चारों में से एक थर्मामीटर कहलाता है मैक्सिमम थर्मामीटर, अधिकतम तापमान नापने के काम आता है। दूसरा थर्मामीटर जो नीचे लगा हुआ है वो न्यूनतम तापमान नापने के काम आता है। जो बगल का थर्मामीटर है बाएं हाथ पर, वो इंस्टेंट तापमान नापने का काम आता है, तुरंत का तापमान नापने का काम आता है। और चौथा थर्मामीटर जो कि जिसका एक छोर पानी से जुड़ा हुआ है, वो संतृप्त अवस्था में तापमान को नापने के काम आता है। इंस्टेंट थर्मामीटर जिसको ड्राइबल थर्मामीटर कहते हैं, और दूसरा वेटेबल थर्मामीटर, इसकी मदद से हम हवा में नमी कितनी मौजूद है इसको जानने के प्रयास करते हैं। एक टेबल के माध्यम से हम इसको निकाल पाते हैं कि अगर तापमान इतना है तो हवा में कितनी नमी है। अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान दोनों को सुबह और शाम नापते हैं। ड्राइबल वेटेबल के तापमान को भी सुबह और शाम नापा जाता है। अधिकतम तापमान दोपहर के बाद में मिलता है और न्यूनतम तापमान सुबह मिलता है। तापमान नापने के बाद सभी थर्मामीटर को फिर एक बार सेट भी करना पड़ता है, तब फिर कल का तापमान हमें सही आएगा। वो डबल स्टीवेंसन स्क्रीन है, उसमें भी थर्मामीटर रखा जाता है, या फिर कुछ और यंत्र जो ऑटोमेटिक होते हैं उसको रखा जाता है। तो दोनों का काम सेम ही है, वो हमारे एक में सब रखा हुआ है, उधर नहीं है। ये मैडम वर्षा मापी यंत्र है। वर्षा मापी यंत्र हमारे पास 2 हैं। एक इधर है, वो उसको कहते हैं ऑर्डिनरी सामान्य वर्षा मापी यंत्र, और उधर एक रखा हुआ था वो इससे बड़ा है, वो है ऑटोमेटिक वर्षा मापी यंत्र। दोनों ही सेम काम करता है, वर्षा को नापने के काम दोनों ही आता है। वर्षा होने के बाद वर्षा का पानी इसके अंदर जमा होता है और उस पानी को हम नाप लेते हैं एक मेजरिंग सिलेंडर में। उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ पानी कितना हुआ है आज। उधर जो ऑटोमेटिक यंत्र है उसमें एक ग्राफ लगा होता है और उस ग्राफ पर मार्क बन जाता है कि आज पानी कितना बरसा। वहाँ पानी नहीं नापते हैं, वहाँ ग्राफ को हम पढ़ते हैं और यहाँ पर हम पानी को नापते हैं। बस इतने अंतर है। उससे पता चल जाता है कि हाँ बरसात कब शुरू हुआ और कब बंद हुआ। इससे केवल मालूम चला कि पानी कितना बरसा, कब शुरू हुआ कब बंद हुआ, इस बात को हम नहीं जान सकते हैं। कितना पानी उड़ेगा फिर हम नापते हैं। जी, इधर हमारे पास एक यंत्र है जिसको कहते हैं इवापोरीमीटर, जो इवापोरेशन को नापता है। अगर तापमान बढ़ रहा है तो इवापोरेशन की दर बढ़ जाती है, तापमान घट रहा है तो इवापोरेशन की दर घट जाती है। हवा तेज़ है तो फिर बढ़ जाएगा, हवा कम है तो वो कम हो जाएगा। यानी मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। जाड़े के मौसम में ये सबसे कम हो जाता है, गर्मियों में बहुत अधिक हो जाता है। एक दिन में 20-22 मिलीमीटर पानी उड़ जाता है, जबकि जाड़े में एक दिन में 1 से 2 मिलीमीटर पानी उड़ता है। बरसात के दिनों में नमी की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है पानी का उड़ना। पूरे वर्ष इस यंत्र के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि हमारे क्षेत्र में 365 दिन में कुल मिला के लगभग 1700-1800 मिलीमीटर पानी उड़ जाता है, जबकि हमको केवल 900 मिलीमीटर पानी मिलता है। यानी अगर पर्याप्त वर्षा होगा, हमारे यहाँ 2000 मिलीमीटर पानी बरसेगा, तब भी सब पानी उड़ के हमारे पास केवल 200 ही बचेगा। और अभी तो हम घाटे में हैं, 1800 पानी उड़ता है, 900 ही बरसता है। यही कारण है कि बुंदेलखंड के नदी तालाब जल्दी सूख जाते हैं।
ये हमारे सामने जो एक यंत्र आपको दिख रहा है, ये दिशा सूचक यंत्र है। हवा किधर से आ रही है, ये इस बात का पता लगाते हैं कि हवा की दिशा क्या है। इसके लिए हम 2 मिनट रुकते हैं, उसको गौर से देखते हैं। उस 2 मिनट में जिधर इसका नोक होता है, आगे का सिरा होता है, उधर से हवा आ रही है, और जिधर इसका चौड़ा सिरा है उधर की तरफ हवा जा रही है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी हवा उत्तर की तरफ से आ रही है और ये लगभग दक्षिण की तरफ जा रही है। उत्तर से आएगी तो दक्षिण जाएगी, पूरब से आके पश्चिम जाएगी। थोड़ी देर पहले जब हम लोग यहाँ आए थे तब ये पूरब से थी, अभी ये नॉर्थ की हो गई है। हवा की दिशा बताता है कि हवा में नमी की मात्रा कितनी है, ज़्यादा है या कम है। अगर हवा पूर्व की है तो नमी की मात्रा अधिक होगी, अगर पश्चिम की है तो नमी की मात्रा कम हो जाएगी। ये सामने जो आपको दिख रहा है, ये सनशाइन रिकॉर्डर है। यहाँ पर सन कितना तेज़ चमक रहा है, दिन में कितनी देर तक चमकता रहा, इसको नापने के लिए ये यंत्र है। इसमें हम कार्ड लगाते हैं और वो कार्ड जलता है। कार्ड जलने के बाद हम शाम को निकालते हैं, तब पता चलता है कि आज दिन भर में 8 घंटे चमकदार धूप थी, 5 घंटे चमकदार धूप थी, या पूरे दिन चमकदार धूप रहा 9 घंटे 10 घंटे, या फिर धूप नहीं रहा। यानी दिन के समय हम जान पाते हैं धूप कितना देर था और कितनी देर तक बादल रहा। ये मौसम विज्ञान वेधशाला, इसमें प्रतिदिन का मौसम संबंधी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और ये आंकड़े रिसर्च करने वालों को, विद्यार्थियों को और पॉलिसी बनाने वालों के काम आता है। इससे हम जान पाते हैं कि गत दिनों में मौसम कैसा रहा। लंबे दिनों तक इस आंकड़े को एकत्र करने के बाद हम अनुमान लगा पाते हैं कि हमारे मौसम का पैटर्न कैसा रहा। उसी आधार पर हम कहते हैं कि मौसम हमारा बदल पा रहा है। जैसे हम कहते हैं कि आज से 30 साल पहले की स्थिति कैसी थी, उसकी तुलना हम आज करते हैं तो समझ में आता है कि कुछ बदलाव हुआ है। तो ये आंकड़े उसी काम आते हैं। ये आंकड़े प्रतिदिन मौसम आज कैसा था इसको जाने के काम आता है। कल कैसा रहेगा ये इसके काम नहीं आता है, ये बाद में इसके काम आएगा कि जब गत दिनों कैसी स्थिति थी। इन आंकड़ों को हम साझा करते हैं IMD के साथ में, अपने स्टेट लाइन डिपार्टमेंट के साथ में, न्यूज़ एजेंसी के साथ में और छात्रों के साथ में। इन आंकड़ों के आधार पर और कुछ वेबसाइट से पुराने आंकड़े को देखकर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि गत दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। उसके हिसाब से फिर हम किसानों को भी कुछ जानकारी देते हैं कि इन दिनों मौसम ऐसा रहने वाला है और आपको क्या करना है। इसको हम एडवाइजरी कहते हैं। मैडम ये देखिए हमारे पास सॉइल थर्मामीटर है, ये मिट्टी के तापमान को बताता है। इससे हम जान पाते हैं कि मिट्टी में कितना तापमान है, क्योंकि फसल तो हम मिट्टी में ही बोते हैं। हर एक फसल के लिए एक नियत तापमान की ज़रूरत पड़ती है। अगर ज़्यादा तापमान में बो दिया तो फिर वो जमेगा नहीं, और कब तापमान में बो दिया तब भी वो नहीं जमेगा। तो नियत तापमान कितना होना चाहिए वो हर एक फसल के लिए अलग अलग होता है, लेकिन इसकी जानकारी हमको इसी थर्मामीटर से मिल जाता है। तो दोस्तों देखा आपने यहाँ पर कि किस किस तरह के मौसम नापने वाले यंत्र लगे हुए हैं, और ये यंत्र हमें बताते हैं कि आज का मौसम किस तरह का था। ये एक तरह का रिकॉर्ड है जो मौसम का रिकॉर्ड रखते हैं, और ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है। जो आज का मौसम है वो कभी भी लॉन्ग टाइम देखा जा सकता है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।